40 साल के बाद फिर वो मौका आया है जब अंतरिक्ष में इंडिया इंडिया गूंजेगा। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने वाले हैं। धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर 28 घंटे का है। 2 बार ये मिशन टल चुका है। 11 जून को शाम 5:30 बजे स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल रवाना होगा। और इस सफर में क्या खतरे हैं, शुभांशु शुक्ला स्पेस में क्या क्या करेंगे और उनका खाना पीना क्या होगा, हर एक बात समझिए इस रिपोर्ट में। 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon, go. फाइटर पायलट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान के लिए तैयार हैं। 4 साथी एस्ट्रोनॉट के साथ उनकी फाइनल रिहर्सल हो चुकी है। And lift off. Go Falcon, go Sirius. शुभांशु स्पेस एक्स के जिस फाल्कन रॉकेट से अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे उसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट भारतीय समय के अनुसार 11 जून की शाम 5:30 बजे रवाना होगा। मौसम खराब होने की वजह से यह बदलाव किया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुभांशु शुक्ला 4 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ सितारों की दुनिया का सफर शुरू करेंगे। तो आज बात हुई हमारी सुबह एंड ही इज सुपरबली एक्साइटेड। इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे थे वो दिन आ गया है फाइनली। एंड बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड है कि वो अचीव करने जा रहे हैं जो जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी है। धरती से आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर 28 घंटे का होता है। अगर मौसम विलेन बना या कोई टेक्निकल समस्या आई तो वक्त और बढ़ सकता है। अगर सब शेड्यूल के हिसाब से रहा तो शुभांशु शुक्ला भारतीय समय के अनुसार 12 जून को रात 9:30 बजे आईएसएस में डॉक कर जाएंगे, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच जाएंगे। शुभांशु शुक्ला एयरस्पेस के उसी ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर 28 घंटे की ये रोमांचक यात्रा पूरी करेंगे, जिसमें बैठकर सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी थी। इत्तेफाक की बात यह है कि सुनीता विलियम्स भी ड्रैगन कैप्सूल की पायलट थी और शुभांशु शुक्ला भी इस मिशन के पायलट हैं। इस समय तो ये प्राउडनेस की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये काम जो वो कर रहा है वो अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहा है, अपने सिस्टर्स के लिए नहीं कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है। इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। शुभांशु पहली बार स्पेस क्राफ्ट के पायलट बनकर अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। पहले वो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और N-32 जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ा चुके हैं। उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। शुभांशु को सुपरसोनिक स्पीड बचपन से थ्रिल करती थी, लिहाजा 12वीं का एग्जाम पास करने के बाद घर वालों को बिना बताए उन्होंने एनडीए का पर्चा भर दिया। घर वालों को इसका पता तब चला जब शुभांशु एनडीए में सिलेक्ट हो गए। रुझान तो एक्चुअली तभी पता चला जब उसका एनडीए का एग्जाम क्लियर हो गया, क्योंकि उसके पहले तो उसने कभी भी हमें पता ही नहीं चलने दिया। हाँ, ये जरूर था कि उसे स्पीड बहुत थ्रिल करती थी, एक्साइट करती थी उसको, ये उतना मुझे पता था, क्योंकि जब भी हम उसके साथ कोई मूवीज देखते थे या वो स्पोर्ट्स की बातें करता था या वो कार ड्राइव करता था, तब हमें फ्रैक्शंस में पता चलता था कि इस लड़के को स्पीड थ्रिल करती है, इसको एक्साइटेड फील मतलब होता था अपने आप को उसमें मूवमेंट में। ये इतना कॉन्फिडेंट हो जाता था कि जैसे लगता था कि ये कुछ भी कर ले जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या फाइटर पायलट शुभांशु के लिए स्पेस क्राफ्ट उड़ाना भी उतना ही आसान होगा जितना फाइटर जेट उड़ाना है? 28 घंटे की इस जर्नी में क्या खतरे हो सकते हैं? अंतरिक्ष से लौटते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज धरती के वायुमंडल में स्पेस क्राफ्ट के दोबारा एंट्री की प्रक्रिया होती है, जब अंतरिक्ष यान आग का गोला बन जाता है। जाते वक्त सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आने का रहता है। स्पेस स्टेशन के जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन से गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। शुभांशु 14 दिन के स्पेस मिशन पर आईएसएस जा रहे हैं। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट होंगे। उनके इस मिशन से भारत को गगनयान स्पेस प्रोजेक्ट की तैयारियों में मदद मिलेगी। अगले साल 2026 में भारत अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है। आने वाले लगभग 2 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाएंगे। उससे पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट मिशन कंपनी एक्सियोम के जरिए
भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जाने के लिए रवाना होने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण भारत के लिए आ गया है। गगनयान मिशन के लिए जो टीमें चुनी गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी उससे मिल चुके हैं। इसी टीम के 2 मेंबर शुभांशु और प्रशांत नायर को 14 दिन के इस मिशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग नासा में दिलाई गई। शुभांशु बचपन से ही स्पेशल रहे हैं, अब वो जो मिशन पूरा करने जा रहे हैं वो सबसे स्पेशल है। कुछ तो था स्पेशल, लेकिन ये है ना, बचपन में ये महसूस नहीं हो पाता कि क्योंकि 2-2, 3-3 बच्चे होते तो सबकी ये बराबरी नहीं कर पाते कि कौन किस तरह का है, लेकिन वो कुछ तो था शुरू से ही स्पेशल। शुभांशु शुक्ला जिस ड्रैगन कैप्सूल के पायलट हैं वो किसी अजूबे से कम नहीं है। इसमें पीका एक्स हीट शील्ड लगी है जो 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान को सह सकती है। अगर लॉन्चिंग के बाद कोई तकनीकी खराबी आती है तो इसमें सुपर डैंको इंजन लगे हैं जो 0.2 सेकंड में स्टार्ट हो जाएंगे और ड्रैगन कैप्सूल को गिरने से बचाएंगे। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 48 घंटे तक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी लगे हैं। ये एक बार में 7 यात्रियों को ले जा सकता है। अब तक 10 से ज्यादा बार अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा चुका है। इसे बनाने में 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस मिशन के लिए सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि यह ऑटोमेटिक आईएसएस के साथ डॉकिंग करता है जो मिशन को सुरक्षित बनाता है। ड्रैगन कैप्सूल के ट्रंक वाले हिस्से में सोलर पैनल लगे हैं जो इसे चार्ज रखते हैं। इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम और स्पेस सूट हैं जो कम दबाव में यात्रियों की जान बचाते हैं। ड्रैगन कैप्सूल की ऊंचाई 8.1 मीटर और रेडियस 4 मीटर है। अब सारा दारोमदार इसके पायलट शुभांशु शुक्ला पर है जो इसे अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएंगे। शुभांशु बहुत तेज लर्नर माने जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद केक सेरेमनी के दौरान साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने शुभांशु को बहुत बढ़िया पायलट बताया और माना कि नई टेक्नोलॉजी को वो बहुत तेजी से सीखने वाले इंसान हैं। लखनऊ से अंतरिक्ष का सफर तय करने जा रहे शुभांशु ने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। वो बचपन से बहुत शार्प हैं। ट्यूशन से तो बहुत ही चिढ़ता था, ट्यूशन करना ही नहीं चाहता था। मतलब कहीं पर किया और न किया उसने। ट्यूशन कभी भी नहीं किया? कभी नहीं, किसी बच्चे ने नहीं किया ट्यूशन, सब किसी बच्चे ने नहीं किया। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास सब कुछ है, मगर कहीं ट्यूशन नहीं किसी ने किया। शुभांशु सब संभाल लेंगे, इसका यकीन उनके घर वालों के साथ साथ अंतरिक्ष मिशन में जा रही टीम को भी है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हुई तो उनके साथ अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 665 दिन रह चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर शुभांशु क्या खाएंगे। अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन शुभांशु घर जैसा खाना खाएंगे। इसमें मूंग दाल का हलवा और आम रस भी शामिल है। इसरो के कहने पर नासा ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये इंडियन फूड स्पेशल तरीके से पैक किए गए हैं। इन्हें गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर शुभांशु को हाई प्रोटीन और विटामिन वाले फूड्स दिए जाएंगे। शुभांशु घर पर खाने को लेकर बहुत चूजी हैं। ज्यादातर वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाहर कभी नहीं जाता था, गेट के बाहर कभी गया ही नहीं। मोहल्ले में उसका कोई एक फ्रेंड नहीं है, न कोई उसका पहचानता। बाई फेस उसको जो है शायद ही लिमिटेड 20-25 आदमी लिमिटेड जो घर आना जाना जिनका ज्यादा है वही पहचानते होंगे। बाकी उसका बाई फेस कोई नहीं पहचानता था। अंतरिक्ष में तिरंगे की शान बढ़ाने जा रहे शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ के त्रिवेणी नगर में हुआ। इंटर तक उनकी पढ़ाई लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हुई। वो जून 2006 में फाइटर पायलट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए। 2019 में उन्हें भारत के स्पेस मिशन गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया। 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने एस्ट्रोनॉट की बेसिक ट्रेनिंग ली। 2021 के बाद वो बेंगलुरु स्थित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं।